शिक्षा मंत्री आदरणीय इंदर सिंह परमार जी, आयुष विभाग के मंत्री आदरणीय रामकिशोर कावरे जी, हमारी प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा रश्मि जी, हमारे प्रमुख सचिव आयुष विभाग आदरणीय भरत बैरागी जी, डॉक्टर पुष्पांजलि शर्मा जी, आदरणीय प्रसन्न प्रभु जी, मेरे साथ प्रदेश भर से जुड़े हुए योग प्रशिक्षकगण और कार्यक्रम में उपस्थित बहनों और भाइयों, दुनिया एक भयानक महामारी से जूझ रही है। मैं समझता हूं कि जब से मानव सभ्यता का उदय हुआ है तब से आज तक इतना बड़ा संकट कभी नहीं आया। महामारी पहले भी आई, लेकिन एक ऐसी महामारी जिसने एक साथ दुनिया भर में कहर ढा दिया हो, उसका दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। संकट महाविकट है और हमको इस संकट के पार जाना है। व्यापक पैमाने पर कोरोना से भाई और बहन संक्रमित हो रहे हैं, व्यवस्थाएं छोटी पड़ गई है, अस्पतालों की सीमा है, अस्पताल में बिस्तर, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, आखिर व्यवस्थाओं की भी सीमा है। हम व्यवस्था करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। एक तरफ हम व्यवस्था बनाते जाएं, लेकिन दूसरी तरफ हम ऐसे उपाय भी खोजते जाएं जो कोविड से लड़ाई में हमारी जनता के लिए एक बड़ा हथियार साबित हो। हमारा देश अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। हजारों वर्षों का तो ज्ञात इतिहास है हमारा, हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल, हमारी परंपराएं। हमारे आज नहीं, हजारों साल पहले कहा गया, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, पहला सुख निरोगी काया। और उसकी कई पद्धतियां हमारे यहां बनाई गई। हमारा योग, चाष्टांग योग की बात हो, उसके विस्तार में आज में नहीं जा रहा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, हमारे ऋषियों ने बरसों तक अनुसंधान करके इसकी एक विधि बनाई, एक मॉड्यूल बनाया। और इसलिए मुझे लगा कि हम अस्पतालों में इलाज करेंगे, लेकिन दो चीज हम और करेंगे। एक, लोग बीमार ही ना हो, इसलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए। और दूसरे, बीमार अगर हो तो अस्पताल में जाने की जरूरत ना पड़े, घर पे ठीक हो जाए। और इसलिए योग से निरोग का अभियान आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। मित्रों, मध्य प्रदेश में लगभग 85,000 संक्रमित भाई बहन हैं। एक्टिव केस 85,000। 8 करोड़ आबादी को अगर देखें तो 7,99,15,000 अभी स्वस्थ है जो संक्रमित नहीं है। हम उनकी भी चिंता करनी है। इसलिए घर में ही ठीक करना है। और घर में ठीक करना है तो एक है तरीका कि कोविड का जो निर्धारित किट है दवाइयों का,
वो हम घर पहुंचा दें, वो हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन एलोपैथिक दवाई के किट के साथ साथ आयुर्वेदिक काढ़ा, उसके साथ साथ वो क्या करें क्या ना करें, उसका एक ब्रोशर, एक पैम्फलेट, और इसके साथ वो योगासन प्राणायाम करें, ध्यान करें, जिससे वो जल्दी ठीक हो। मैं वर्षों से योग के साथ जुड़ा हूं। मैं रोज प्राणायाम करता हूं। कभी कभार ऐसा मौका आता है कि छूटता है किसी दिन, लेकिन मेरी कोशिश रहती है मैं रोज करूं। और इस समय मैं 24 घंटे में से लगभग 20-20 घंटे काम कर रहा हूं। बैठ के करनी है, निर्देश देना है, व्यवस्थाएं जमानी है। कई बार फोन इतने अटेंड करना पड़ते हैं, फलानी जगह ऑक्सीजन खत्म हो रही, जल्दी कुछ करो। तो रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, लेकिन मैं अगर ये काम कर पा रहा हूं तो इसमें योग का, प्राणायाम का बड़ा योगदान है। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। मुझे भी कोरोना हो गया था जब पहली लहर आई थी, क्योंकि मैं लोगों के बीच जाता था। मैं संक्रमित हुआ, लेकिन वो संक्रमण मेरे लंग्स पे कोई असर नहीं डाल पाया, और मैं उस संक्रमण की अवधि के दौरान भी बराबर प्राणायाम करता रहा। आप सब योग के जानकार बैठे हैं। महर्षि पतंजलि योग पीठ हो, भारतीय योग संघ हो, आर्ट ऑफ लिविंग हो, आप योग के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन मैं अपने अध्ययन से यह बताता हूं, अपने अनुभव से, कि योग से निरोग हुआ जा सकता है। मेरा बेटा भी होम आइसोलेशन में है, कोरोना पॉजिटिव। वो रोज योग कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, ध्यान कर रहा है, और इसी का परिणाम है कि कहीं अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो घर पर ही पूर्णतः स्वस्थ है, लंग्स पे कोई असर ही नहीं हुआ। ये मेरा अनुभव है, आपका अनुभव और व्यापक है। और इसलिए सरकार ने सोचा अस्पताल नहीं जाने दें, घर में ही ठीक करें। इसलिए एलोपैथिक दवाई भी, लेकिन उसके साथ साथ योग भी, ध्यान भी, प्राणायाम भी। और मेरा अपना विश्वास है, जो मैंने बताया आपको, कि ठीक ढंग से आपने जो मॉड्यूल बनाया है, योग प्रशिक्षकों को उसका प्रशिक्षण देके होम आइसोलेशन में रहने वाले हमारे पेशेंट्स को ऑनलाइन, जिसके 3-4 तरीके हैं, उससे करवा दें, तो नंबर 1 आत्मविश्वास बढ़ेगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। पहले आत्मविश्वास के कोई बड़ी बीमारी नहीं, और ये कोरोना सचमुच में अगर ध्यान दिया जाए तो आसानी से ठीक होने वाली बीमारी है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आम जनता को कहना चाहता हूं, ये लाइलाज तब होती है जब हम लापरवाही करते हैं। बुखार आ गया, सर्दी जुकाम, हम छुपा बैठे, कई दिन तक हम घर में बैठे रहे, कुछ नहीं किया, तब ये लंग्स में चली जाती है, और एक बार लंग्स में पहुंची तो फिर ये ज्यादा तकलीफ देती है, और जान भी जा सकती है, जाती है। और इसलिए समय रहते अगर इसका इलाज किया जाए, योग का साथ लिया जाए, तो 100% ठीक होने वाली बीमारी है ये। और इसका उदाहरण ये है
73% लोग होम आइसोलेशन में हमारे, उनमें से केवल 5% ऐसे हैं जिनको अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती है, 95% घर से ही ठीक हो जाते हैं। और अब ये योग से निरोग कार्यक्रम जब होगा तो स्वस्थ होने के जो दिन है वो कम हो जाएंगे, जल्दी ठीक होंगे और ज्यादा संख्या स्वस्थ होकर जाएगी। और इसलिए यह पवित्र कार्य जो इंसानियत की रक्षा करने वाला है, जो पीड़ित मानवता को बचाने वाला है, क्योंकि योग का असर शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा, साधक के मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, कोरोना पीड़ितों की मतलब पीड़ित मानवता की बहुत बड़ी सेवा का अभियान है योग से निरोग। मेरी आप सबसे अपील है, आप रजिस्ट्रेशन प्रशिक्षक के रूप में करवा रहे हैं। अभी 85,000 हमारे भाई बहन संक्रमित हैं, उनमें से 72% अभी घरों में है। 10 पे अगर एक योग प्रशिक्षक हो जाए तो हम 10 लोगों को आसानी से स्वस्थ करके अपना योगदान दे सकते हैं। और जैसा भी आपने बताया कि 3 दिन भी आपने लगातार दे दिया उसको, तो बाकी फिर वो सीख लेगा और कर लेगा। एक नई दिशा योग से निरोग कार्यक्रम के अंतर्गत हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे। मरीजों का मनोबल बढ़ेगा, अकेलापन और अवसाद का अनुभव नहीं होगा, मन से तनाव, चिंता, बेचैनी, छटपटाहट, घबराहट और नकारात्मक भाव समाप्त करने में मदद मिलेगी। और इसलिए कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। हमको एक तो जो संक्रमित है उनको ठीक करना है, दूसरे बाकी में संक्रमण ना फैले इसकी भी चिंता करना है। और उसका तरीका है मास्क लगाएं, सुरक्षित दूरी बनाएं। अभी जनता कर्फ्यू मध्य प्रदेश में चल रहा है। ये जनता कर्फ्यू जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा है। कोरोना से जीतना है तो जड़ों पर प्रहार करना पड़ेगा, मतलब संक्रमण की चैन तोड़नी पड़ेगी। और संक्रमण की चैन तोड़नी है तो घरों में रहना पड़ेगा। मेरा आप सबसे निवेदन है, गांव गांव में अभियान चल रहा है, कोरोना कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू। मेरा गांव से कोई बाहर नहीं जाएगा। संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए हम घरों में रहेंगे। मेरे मोहल्ले कॉलोनी से कोई बाहर नहीं जाएगा। संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए हम घर में रहेंगे। जब तक ये चैन न टूटे, अभी 30 अप्रैल तक तय किया है, घर में रहें और घर में रह के भी योग करें। बाकी घर के कामकाज करते रहें, फोन पे कामकाज करते रहें, तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ही इतनी जबरदस्त होगी कि कोरोना हमें छुएगा भी तो पराजित नहीं कर पाएगा। कोरोना युद्ध है और ये युद्ध ऐसा है जो बाहर जाके नहीं, घर में रह के लड़ा जा सकता है। और घर में रह के योग अगर आपने कर लिए तो इसकी पराजय सुनिश्चित की जा सकती है। सभी संस्थाएं जो जुड़ी हैं आज, उन सबको, उनके प्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। परम पूज्य बाबा रामदेव जी से भी आशीर्वाद मिला, परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का भी आशीर्वाद मिला। आप सब लोगों से मार्गदर्शन मिल रहा है। हम सब लोग मिलके बस इतना है कि ये योग से निरोग रस्मी नहीं रहने देना है। स्कूल शिक्षा विभाग, आयुष विभाग इसके पीछे पड़ जाए,
योग प्रशिक्षकों का रजिस्ट्रेशन और उनको मरीजों का आवंटन, उनके टेलीफोन नंबर, इस व्यवस्था को जितने जल्दी हम सुचारू कर सकें, प्रारंभ कर सकें, उतने जल्दी हमको लोगों को स्वस्थ करने में आसानी होगी। लड़ाई है और लंबी है, कठिन भी है, विकट भी है, लेकिन लड़ना भी है और जीत के दिखाना भी है। आइए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आपकी संस्था, आपके कार्यकर्ता योग प्रशिक्षक के रूप में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाए। निर्धारित पेशेंट्स जो उनके हिस्से में आए, उनको वो योग का प्रशिक्षण दे, ध्यान करवाएं, प्राणायाम करवाएं और उनको स्वस्थ करें। एक चमत्कार होगा सचमुच में। पेशेंट तेजी से ठीक होंगे और हम मानवता की बड़ी सेवा करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता होंगे। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और इस समय अगर भला करने का सबसे बड़ा माध्यम है तो कोरोना संक्रमण से लोगों को मुक्त करो। ईश्वर हमें शक्ति दे ताकि हम इस पुनीत कार्य को कर सकें। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। इस पवित्र भाव से हम इस कार्य को प्रारंभ करें। भगवान हमको शक्ति देगा कि मानवता को हम इस संकट से निकाल पाएं। प्रभु से यही प्रार्थना करते हुए असदोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम अमृतम गमय। असत से सत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से जीवन की ओर लोगों को ले जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।